हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल बॉस। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम एरे को डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। तो अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक्स डेट इज़ कार्ड एरे, उसको ग्रैब से जानते हैं और सारे के सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, सारे इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, सारे के सारे बिहाइंड ऑन द सीन, सारे के सारे जो भी उसके जो मेमोरी हमारी अलॉट हो रही है वो कहाँ पर अलॉट हो रही है, डेफिनेटली हम सब कुछ जान रहे होंगे। और ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने जो हमारा पहला मॉड्यूल था इससे पहले का डेट इज कार्ड ऊप वो पढ़ के आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक छोटा सा क्लास बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यूज़ तो होगा, आप स्किप नहीं कर सकते उस मॉड्यूल से इस मॉड्यूल पर, या उस मॉड्यूल को छोड़े बिना इस मॉड्यूल पर डायरेक्ट आया। वैसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी यार। ठीक है, और उसको प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कर लेना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एरे से। देखो, एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन जावा में। और जावा में जब एरे की बात करते हैं तो एरे किस तरह से काम करता है, ठीक है, राइट, एरे का सेंस क्या होता है। और मैंने लाइफ में आपसे बताया था, जब भी आप कुछ काम करो तो बेसिकली इन दो क्वेश्चंस का जरूरी आंसर लेना। पहला है व्हाट एंड दूसरा है व्हाई, राइट। तो इंक्लूड नोट, तो व्हाट और वाई पर आज चलते हैं और बताते हैं आपको कि एरे किस तरह से काम करता है, राइट। तो पहले एरे की बात कर लेते हैं। जस्ट गिव मी द 1 मिनट एंड राइट। तो इट हैज, तो आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। और मैंने बताया, सपोज करो आपको इन टाइप की कुछ वैल्यू है, ठीक है, मे बी आपके पास 5 है और इन टाइप की वैल्यू मे बी आपके पास जस्ट फिट, मैं इसको कह देता हूँ, इसको नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं, ये बेटर समझ में आएगा आपको, राइट। और मैं कह देता हूँ इन टाइप की ए है जो कि वैल्यू है 1, इन टाइप की वैल्यू है बी डेट इज कार्ड सी 9, और इन टाइप की वैल्यू है डेट इज कार्ड सी इजकल टू 2, और इन टाइप की वैल्यू है डेट इज कार्ड डी इजकल टू 3, राइट। तो ये हमारी वैल्यू कंटिन्यू चलती जाएंगे, राइट। और सपोज करो अब लो हमने क्या करा, अगर जो हमें इंट की वैल्यू स्टोर करानी है तो हमने ये फॉर्मेट बना के दे दिया, राइट। अब क्या हो, जब हमारे पास इतने सारे एरे आ रही है, ये सॉरी इन टाइप की इतनी सारी वैल्यू आ गई, तो हम क्या इनके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाते जाएंगे। अब जो ऐसे बनाए जाएंगे तो हमारे, जब हम एक टीम में काम करेंगे और वो टीम का बॉस हमारे कोड को ऐसे चेक करेगा, देन डेफिनेटली इट कितना उसको बोरिंग इरिटेटिंग लगेगा, राइट। तो उसके लिए इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ होती है एरे, राइट। तो यहाँ पर एरे का कंसेप्ट आता है, ठीक है। व्हाट क्या हो गया, ठीक है, एरे क्या हुआ और एरे का क्यों यूज हुआ, ठीक है। आई होप वाई का कंसेप्ट आ चुका होगा आपके माइंड में, राइट। तो मैंने वेरिएबल्स है, कितने सारे वेरिएबल्स उनकी वैल्यू है, राइट। तो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि अब देखते हैं इसको कि एरे टाइप्स क्या होते हैं। एरे के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर उन्होंने बता दिया, ठीक है, वही है जो कंसेप्ट जो मैंने बताया आपसे, राइट। तो बात करते हैं व्हाट इज एरे, ठीक है, वाई एरे क्यों आया, ठीक है, यूज। अब एरे क्या होता है, क्योंकि एरे जो रिफ्लेक्ट करता है इंडेक्स कलेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। हम ये भी देख लेंगे एरे का रिफ्लेक्स करेक्शन इंडेक्स क्या होता है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक एरे है, डेट इज कार्ड एक एरे है, ठीक है। अभी इसको मत देना कि एरे ऐसे बनता नहीं है, कि आपने एरे कैसे बनाया है, और इसके अंदर मे बी 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये 5 को थोड़ा सा सुंदर सा लिख लेते हैं, ठीक है, 5 4 3 2 1। तो जो 5 की स्टार्टिंग होगी, क्या वो 1 से स्टार्ट होगी या 0 से स्टार्ट होगी। तो राइट, तो एरे हमारे से कहता है कि जो एरे की स्टार्टिंग होगी डेट इज कार्ड 0। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इसका सीरियल नंबर डेट इज कार्ड 4, राइट। कंसेप्ट समझ में आता है, गुड, लेट्स फॉरवर्ड। और और ये आपका बहुत सारी वैल्यू ले सकता है, एज यू नो क्लियरली सीटेड। तो बात करते हैं आप एरे पर और आते हैं एरे के फर्स्ट उस पर, डेट इज कार्ड एरे के टाइप्स पर। तो एरे के हमने पढ़ेंगे, देखो 3 4 एरे टाइप पढ़ेंगे, जस्ट गिव द 1 मिनट एंड राइट, राइट। तो एरे के 3 4 टाइप पढ़ेंगे, डेट इज कार्ड 1D एरे, 2D एरे एंड जैग्ड एरे हम पे पढ़ लेंगे। जैग्ड एरे के बारे में हम क्या है, ठीक है, इतना तगड़ा कंसेप्ट नहीं है जैग्ड एरे, लेकिन फिर भी हम अगर जो इसमें दिया गया है तो हम पढ़ेंगे उसको, राइट। आई होप यू विल प्रीटी मच क्लियर। तो बात करते हैं 1D एरे की। तो 1D एरे होता है क्या है, देखो सिंपल की बात करो, जब हमारे पास 1D का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन, राइट, वन डायरेक्शन। जब आपकी वन डायरेक्शन में बात हो,
वन डायरेक्शन मे बी एज अ रो हो सकती है वो, और कॉलम हो सकती है, और वो मे बी कॉलम हो सकती है, राइट तो वन डे सेंस ही कर रहा है, वन मतलब कि एक ही दिशा में, राइट तो उसको अब क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो लेट्स आई क्रिएट। तो जब भी हम एरे को क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ एरे को क्रिएट करने से पहले हम एरे का टाइप डिफाइन करेंगे कि हमारा किस टाइप का है, यानी कैर टाइप का है, इन टाइप का है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो किस टाइप का है, या डबल टाइप का है, इट डजेंट मैटर वो किस टाइप का है, ये कंप्लीटली हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एरे आता है वो क्रिएट कैसा होता है। तो हमने टाइप डिफाइन कर दिया, हमारा एरे इन टाइप का है, ठीक है, अच्छी बात है। एरे का नाम, तो एरे रिप्रेजेंट करता है एज अ स्क्वायर ब्रैकेट से, राइट ये एरे इस टाइम हमारा रिप्रेजेंट हो चुका है। और उस एरे का हमने बना दिया तो इसका कुछ नाम भी बनाओ, मतलब कि इसका कुछ नाम वेरिएबल्स का नाम दे दो। मैं भी कह सकता हूँ इसकी ए है, इंट ए है, वो एरे ऑफ ए है, ठीक है, जिसकी वेरिएबल्स ए में स्टोर होगी, और वही जो सारी वैल्यू होगी वो एज आ आपका इस ब्रैकेट के अंदर डेट्स 4 5 3 2 1 समथिंग समथिंग, राइट तो ये इंस्टॉल हो रही होंगी। तो लेट आई सी इन आवर लैब, और देखते हैं, चेक करके देखते हैं क्या जो हम लिख रहे हैं डेट इज़ गुड और नॉट गुड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिएटिंग अ फाइल डेट इज़ कॉल्ड डेमो डॉट जावा के नाम से फाइल बना लेता हूँ। आई होप यू क्लियरली सी ऑन माई टैब स्क्रीन। इफ़ यू नॉट क्लियरली सी जस्ट गिव मी द 1 minute, I change our setting, just is 25, right now I hope it, right तो इसको और एक बार इधर को कर देते हैं, थोड़ा सा इधर को, और कंसोल में अभी कुछ नहीं है हमारा, तो लेट इट दिस। तो ठीक है, हमारी क्लास कंप्लीट होगी और हम पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स में लिख देंगे डेट इज कार्ड वी आर राइट इट। तो मैं बनाता हूँ, देखो मैंने कह दिया कि इंट है, और इंट में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया कि इंट एक स्क्वायर ब्रैकेट है डेट इज कार्ड ए, राइट ए दे दिया, उसका नाम है। मे बी ए की जगह आप कुछ और दे सकते हो, ठीक है, अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेट्स आई गिव द नाम, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यू है डेट इज़ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर ऐसे ले लेते हैं 4 6 5 4 3 2, राइट। और मैं यहाँ, और फिर मैं कहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट, और इसके अंदर प्रिंट करा तो किसकी वैल्यू, राइट। यहाँ पर हमें अगर प्रिंट कराना है तो नम को मैं कह देता हूँ नम, राइट। अब मैं नम को प्रिंट करा दूँ और मैं इसको रन करके देखता हूँ, देन इट क्लियरली सी मी, आई थिंक ये एरर देगा कुछ, राइट। तो इट्स सुमिता एरर, ये एरर क्या है ये अभी हम जानेंगे, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होने वाला है जावा का डेट इज कार्ड स्ट्रिंग्स, ठीक है, उसमें हम जान रहे होंगे, तो पहले हम इसको देंगे, ठीक है। नम्स के अंदर हमारे पास एक एरे है, उस एरे की हमें 2 वैल्यू काट के दे दो, सेंस आ रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है। और मैं इस कोड को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इस बार एक बार रन करके दिखाते हैं आपको क्या आता है, राइट। तो डेट इज कार्ड 4, अब 4 क्यों आया, डेट इज इंडेक्स वैल्यू 0, डेट इज इंडेक्स वैल्यू 1, डेट इज इंडेक्स वैल्यू 2, राइट, होप यू अंडरस्टैंड। तो एक बार मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ एंड लेट अस सी दिस, होप यू क्लियरली सी दिस, राइट। तो हमने क्या करा, इंट नम कह दिया, राइट। आप देख पा रहे हो, हमने नम दे दिया, वहाँ नम दे दिया, जब हमने नम दे दिया तो ये नम एरे जा रहा है, ठीक है, किस में जा रहा है, डेट इज कार्ड ये जो नम है वो आपका एरे के अंदर जा रहा है, नम्स जो है डेट इज कार्ड वो एरे के अंदर जा रहा है, एरे में वो फिर कह रहा है इंडेक्स, राइट, इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स देने के बाद में वो आपसे क्या कह रहा है, जब इंडेक्स दे दिया इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स वैल्यू डेट इज कार्ड, और मैं इसकी 6 5 4 3 2 इसकी मैं इंडेक्स वैल्यू निकाल लूँ डेट इज कार्ड, तो ये हमारी कुछ ऐसे होने वाली है, डेट इज कार्ड 0, मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, राइट।
तो 4 सेंस, होप यू गॉट इट, राइट। आते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और इसको, और मैं कहता हूँ एक बार मैं इसको और कॉपी कर लेता हूँ, और ठीक है, और राइट। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर डेट इज़ नोट 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और अगेन इट्स शो मी द यहाँ पे 4 है, राइट। तो एज यू कैन 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 एज अवर एक्सपेक्टेशंस इट्स कम, राइट। तो ये हमारा आ चुका है, गुड, वेरी गुड। अब लेकिन आपने ये देखा कि सपोज करो अब ये वैल्यू तो किसके थ्रू आई, एज अ दिस वैल्यू इज कम फ्रॉम, हमने खुद दी थी, राइट। अब सपोज करो हमें कुछ ये वैल्यू खुद से नहीं देनी, ठीक है, ये वैल्यू खुद से नहीं देनी, ये एज अ यूज़र देगा, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर जो यूज़र देगा, राइट। और इससे भी पहले एक कंसेप्ट को और जानते हैं क्या यार, हमको ये जो आपने लिखा, ठीक है, और जो ये आपने सेंस लिखा, क्या ये हमको बार बार रिपीट कराना पड़ेगा, क्या ये हमको बार बार रिपीट कराना पड़ेगा, ठीक है, कि ये बार बार रिपीट कराना पड़ेगा, मे बी दिस, और ये 100 टाइम होता तो हमें को, अगर जो हमारे एरे का इंडेक्स 100 होता तो ठीक है, क्यों हमें 100 फिर टाइप करना पड़ता, डैट इज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक हम लगाते हैं, जैसे ही हमने पहले जाना फोर लूप के बारे में, फोर लूप कैसे काम करता है, ठीक है, उसको हम वैल्यू देते हैं कि फोर लूप के अंदर कुछ वैल्यू है, डैट इज़ कार्ड वो आई इनिशियली इंट है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, वो इनिशियल आई है, राइट। और वो कहाँ तक जा रही है, डैट इज़ कार्ड आई इनिशियली स्टार्ट हो रही है किस तक, स्टार्ट इक्वल और मैक्सिमम पहुंच सकती है किस तक, डेट इज कार्ड साइज ऑफ एन एरे। मैं कह देता हूँ साइज ऑफ एन एरे, इसको डिफाइन कर देंगे, मे बी लेट से एन से डिफाइन कर देता हूँ इसको, एंड जस्ट गिव, और मैं इसको एन से जब डिफाइन कर दिया, छोड़ो इसको, ये कभी कदार तो दिमाग इतना ख़राब कर देता भाई, पूछो मत, ठीक है। और डेट इज कार्ड मैंने इनिशियली उसको कहते हैं 0, और मैं कह देता हूँ उसकी वैल्यू जो जा रही है आई इनिशियली एन है, एंड इज जस्ट नथिंग साइज ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन एरे, राइट। और वो कहाँ से जा रही है, मैक्स टू मैक्स, और उसको प्लस प्लस यानी एक एक बढ़ाते चले जाओ, राइट। और हमारे एस ओ पी ला के किसको, नाम्स वाले एरे को प्रिंट करा दो, राइट। ये कंसेप्ट समझ में आता है, आई होप यू क्लियरली प्रीटी मच क्लियर व्हाट आई एम ट्राई टू से यू दिस, राइट। तो इसको देखते हैं और क्लास में अपने रिपीट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको निकाल देता हूँ, या सिर्फ और सिर्फ इसको निकाल देता हूँ, इसको सारे को ही निकाल देता हूँ, राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ एक फोर लूप, फोर लूप आप चला दो बॉस, कहाँ तक, इनिशियली जो आई की वैल्यू है डेट इज कार्ड इक्वल टू 0 है, गुड। और जो हमारा आई है वो लेस देन है किसके, मे बी इक्वल टू, सॉरी, लेस देन एंड इक्वल टू किसके, 1 2 3 4 5, 5 है यानी 4 के, ठीक है, राइट। और वाई प्लस प्लस ये करा दो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डू फॉर देयर। और फिर हम बाद में क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम इसमें अपना लगा देंगे, और हमने जो नम्स की वैल्यू दी थी, राइट, उसके अंदर हमारा आई को रिप्रेजेंट करा दो। आई क्या है, डेट इज इंडेक्स साइज। समझ में आता है बात आपको। अब हमारा आउटपुट जो हमने पहले ये आया था, आउटपुट जो जब हम बाई इटसेल्फ कुछ दे रहे थे, उसको बार बार लिख के दे रहे थे, अब हमारा वो काम आई थिंक इस सिंगल एक कोड से हो जाना चाहिए। तो डेट इज 6 5 4 3 2 1। होप यू गॉट इट दिस पॉइंट, राइट। समझ में आती है। अब ये तो बात होगी हमने इंट की, ठीक है, क्या कैर भी यहाँ पर इनिशियलाइज हो सकता है, होप। तो कैर को देखते हैं एक बार, क्या कैर हो सकता है। तो इसको एक बार हम सारे को निकाल देते हैं, सारे को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको निकाल देते हैं, राइट। अब फिर
मैं यहाँ पर कैर, सॉरी ए आर कैर, इसको है ब्रैकेट के अंदर हमारा कुछ कैर है और डेट इज कार्ड उसका नाम कुछ है और कैर का मैं अल्फा दे दूँ, राइट। तो इनिशियली अल्फा की वैल्यू, अब मुझे को अल्फा दिया तो उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, सिंग इन्वर्टेड कोमा 1, ठीक है, डेट इज 2, डेट इज 2, राइट, डेट इज 3, राइट, डेट इज 4, राइट, डेट इज 5, राइट, डेट इज, हम ये क्या कर रहे हैं, हमें यार ये इसकी वैल्यू तो देनी नहीं, अबे इसकी, ये तो हम इंट की वैल्यू दे रहे हैं, डेट इज ए ई आई, आप क्या होंगे यार, ओहो आप उल्टे क्यों लिख रहे हो मेरे को, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और ये है तो इसको एस दे देते हैं, ठीक है, समथिंग दे दिया मैंने, ये वोबल से नहीं लिखे हैं, राइट। और मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप अब किसकी प्रिंट करो, अब मैं कह दूंगा कि कैर, वो सॉरी एल्फा, एल्फा में जाओ, वो एक तरह का आपका एरे है जिसके अंदर मुझको इंडेक्स वैल्यू 3 काट के दे दो, रन करके देखते हैं, दैट्स आउटपुट इट भी शुड बी 0 1 2 3, तो आई भी शुड प्रिंट ऑन द डिस्प्ले, तो यहाँ पर आई आना चाहिए, लेट आई रन दिस, जस्ट टेक राइट, तो यहाँ पर आई आ चुका है, जस्ट गिव द डेमो डॉट क्लास रन जावा, यहाँ पर आई आ चुका है, आपने देखा, और अगेन आई इट्स कम ऑन देयर, ठीक है, तो आई हमको मिल गया, आपको आई होप ये आपको दिख रहा हो, ठीक है, आपको दिख रहा होना चाहिए, ठीक है, आई इज ऑन देयर। अब क्या, जो हमने फॉर लूप वहाँ लगाया था, कैन राइट फॉर दिस फॉर लूप फॉर ईयर, राइट, तो इसको मैं कर देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और गुड, ये प्रिंट कराना है, डेट इज कार्ड, इसमें वैल्यू में भी आई होगी, और ये हमने इनिशियल वैल्यू उसकी ले ली, तो ये तो प्रिंट करा देना है। इसके बाद में आप फॉर लूप का डिस्कस कर दो, फॉर लूप इनटू क्या, डेट इज कार्ड इनिशियली बाई इंट आई, जो कि है 0, राइट, और आई शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू किसके, 0 1 2 3 4 5, डेट इज कार्ड 5। अब हम ये एक बार और देखना कि हम, ठीक है, अभी तुम ये इस पर ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कह दूँगा आई प्लस प्लस होता जा रहा है, ठीक है, तो दैन डेफिनेटली शो में, तो जो भी हमारा इसमें दिखा हुआ है, दैन SUOIE, ठीक है, तो इट क्लियरली सी विद दिस, राइट, तो ये 4 के लिए हो गया, और लेट्स आई दिस, अगर यहाँ पर कोई हमारा वैल्यू होती है, मतलब कि कोई हमें नाम टाइप कराना है, तो क्या करता है, नाम के लिए हम जानते हैं, हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, और डेट इज कार्ड उसको कह देते हैं नेम, ठीक है, और फिर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू है, अब उस वैल्यू के अंदर मैं कह देता हूँ पहली वैल्यू है शुभम की, राइट, सेकंड वैल्यू है यूज़र की, राइट, थर्ड वैल्यू है मे बी मैं अपने फ्रेंड अर्पित की, राइट, एंड थर्ड वैल्यू है अर्जुन की, राइट, ओके, गुड। अब मैंने अल्फ़ा की जगह फिर मुझे उस इंट का नाम भी देना पड़ेगा, राइट, तो नेम है स्ट्रिंग, तो लेट अ चेक फॉर दिस, क्या ये रन करता है, लेट अ रन दिस, अगर मैं इसको आपको स्क्रीन को दिखाऊं, और डेमो डॉट जावा, ये 1 मिनट रुकना, प्रॉब्लम्स कहाँ आ गई भैया, ओहो भैया ये क्या है, ये कुछ नहीं दबा, सॉरी, ठीक है, तो अरे ठीक है, तो यूज़र शुभम, यूज़र की जगह कुछ और लिख लेते हैं, मे बी से दैट ऋषभ,
ठीक है, तो एज ए रन दिस अगेन, तो एक कोड एरर आ रहा है, आप देख रहे हो एक्सपेक्शन ड्यू टू द मेन जावा एरे आउट ऑफ बोर्ड्स बाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिख रहा है, वो क्या हो रहा है उसको बाद में, अभी जो आप छोड़ दो, तो उसको आप छोड़ दो, बस ये देखो कि हमारी वैल्यू सारी प्रिंट हो गई। इसको भी मैं बताऊँगा, ये है टॉपिक्स लेकर आए हैं इसको, राइट। 1D एरे के बारे में अब कंप्लीटली नॉलेज आ चुकी है, यस। अब मैंने बताया था कि सपोज करो आपके पास कुछ वैल्यू है जो कि यूज़र से आने वाली है, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, टेक इट, आई होप यू विल टेक इट। सपोज करो हमारे पास कुछ वैल्यू है डेट इज कार्ड, वो कम आनी पड़ी है यूज़र से। अब लो जो वैल्यू आई ये किससे आई, ये हमने खुद ने डाली। तो मैं कह देता हूँ हमारे पास इंट है, तो हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है। अब जो लोकल में वैल्यू बनती है वो मैंने ओप्स फंडामेंटल में बताया था, डेट इज इट्स मेड इन लोकल एंड लोकल डिजर्व करता है किसको, हीप मेमोरी, सॉरी स्टैक मेमोरी को। आपको याद आ रहा होगा, राइट। और मैं कह देता हूँ इंट है, और इंट नम्स की कुछ वैल्यू है, ठीक है, एंड इंट है डेट इज कार्ड नम्स। आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये कई तरह से यूज़ किया जा सकता है, और वो क्या होगा, तो जब भी हमें स्टैक मेमोरी में यानी यूज़र से इनपुट लेना है तो वो स्टैक मेमोरी बनाएंगे। स्टैक मेमोरी बनाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ होता है बॉस, डेट इज कार्ड इट इज़ मेक इन द स्टैक मेमोरी, राइट। और मैं कह देता हूँ इन टाइप की वैल्यू है डेट इज कार्ड 4, इन टाइप की वैल्यू है डेट इज कार्ड 4, राइट, गुड थिंग। अब मेरा सेंस ये आता है, ठीक है, और फिर मैं हम उसको नम्स दे देंगे कि नम्स है जो इन टाइप का है डेट इज कार्ड इंट, उसमें इंडेक्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, डेट इज़ नथिंग, डेट इज़ मैं भी कह सकता हूँ 5, राइट। और मैं इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये मुझको बार बार लिखना ना पड़े, कामचोर भी तो हैं हम। 0 सॉरी 1, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ, इसकी वैल्यू कह देते हैं 4, इसकी वैल्यू कह देते हैं 3, इसकी वैल्यू 2, ठीक है, राइट। कमांड भी लेट्स से दिस 3, this 3 and this 4, sorry, and let's say this is value is 7 and is 8, right. I hope you pretty much clear understand, good। और फिर मैं कहता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट, उससे देने से पहले मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ, क्योंकि मैं ये बार बार नहीं करूँगा यार, बार बार नहीं लिखने वाला, क्योंकि अब हम जान चुके हैं। और यही मतलब होता है, जब तक नहीं जान ले जब तक आप उस कंडीशन को यूज़ कर सकते हो जो कि वर्स्ट है, ठीक है। तो इंट जो हमारी आई होने वाली है, जो इनिशियली 0 से स्टार्ट होने वाली है, राइट। और आई जो लेस देन होने वाला है, इक्वल टू होने वाला है, किसके होने वाला है, 0 2 3 4, दैट इज इक्वल टू 4, मे बी 0 1 2 3 इक्वल टू, दैट इज़ 5, ये 5 है लेकिन 4 तक ही जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4, राइट। एंड आई को आप प्लस प्लस करते जाओ, अंडरस्टैंड, बात समझ में आता है, आई होप यू आता है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, डेट इज कार्ड इज नथिंग नम, और यहाँ पे प्रिंट करा दो आई को, ये सॉरी ये नम नहीं नम्स है, ठीक है। और लेट आई चेक, इसको मैं एक बार क्लियर कर लेते हैं, और लेट्स रन दिस अगेन। एक्सेप्शन सॉरी आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, यस, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी दिस, तो 5437, ठीक है। ये 4 हमने बता दिया कि एरे का साइज कितना होने वाला है, डेट इज कार्ड 4, राइट, बात समझ में आती है। तो आई होप यू वी क्लियरली मच अंडरस्टैंड डेट इज कार्ड 1, और 1 को आप समझ चुके होंगे 1D एरे को, ठीक है। 1D एरे किस तरह से लिखा जाता है, डेट इज कार्ड। अब देखो मोस्टली क्या होता है, 1D एरे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। और मोस्टली ये वाइड बहुत ही वाइड यूज़ होता है आप के, तो इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है। अब ये इतने पैटर्न क्यों हैं, आप मोस्टली जब भी एरे यूज़ करो ना,
तो आप पहले वाला इंडेक्स यूज़ करना, ठीक है, ये एक सेंस देता है, ठीक है। तो पहले वाला मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब ये सिंपली यूज़ क्यों करने होते हैं, राइट। लाइफ आप बात करो, अगर अगर जो आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में आप ही नहीं बहुत सारे मेंबर हैं, ठीक है, वे सारे काम कर रहे हैं, तो देन डेफिनेटली यू नीड, आपको आपकी कोडिंग उनको समझ में आनी चाहिए, देन उनकी कोडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। सेंस समझ में आता है। तो इसलिए एक टाइप का आपको इंडेक्स यूज़ करना चाहता है, एरे यूज़ करो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर है एरे कंस्ट्रक्टर। मैंने बता दिया एंटायर कैरेक्टर, ठीक है, स्ट्रिंग किस तरह से होती है और जब वो मेमोरी बनती है वो कहाँ बनती है, राइट। तो फिर अब बात करते हैं 2D एरे की तरफ। 2D एरे क्या होता है, तो पीपीटी पर फिर से आगे आते हैं। 2D एरे क्या कहता है, 2D एरे इज जस्ट नथिंग, ये भी कहता है अगर आपके पास, सपोज करो अब लो हमारे पास क्या था, एक रो था, उससे ही हम सारे ट्रिगर कर रहे थे। अब वो कह रहा है भाई हमारे पास बहुत डाटा है, यानी 1 से लेकर 100 तक डाटा है, इनको भी आप इसमें भरोगे, राइट। तो एक तो साइंस हुआ है, आप भर सकते हो। दिस अनदर साइंस इज प्रेजेंट ऑन देयर, अब यू कैन यूज द डबल 2D डायमेंशन, 2D एरे, 2D एरे, राइट। तो 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन वाला, मेंशन वाला। इसमें क्या होगा आपका, इसमें एक रो टाइप, कॉलम और टाइप का होगा। लेट अस शो यू दिस। अगर मैं आपसे ये कह दूं, और जस्ट गिव द 1 मिनट, आई मेक इट परफेक्टली, राइट, राइट, परफेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट, राइट। तो हमारे पास इसमें क्या है अब, अरे यार, राइट हो चुका। तो मैंने कहा इसमें कुछ रो है और कुछ कॉलम्स हैं। अब आप कहोगे कि इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो कॉलम को हम, जो रो होंगे हम उसको डिफाइन कर रहे होंगे डेट इज कार्ड आई से और जे से, राइट। मैं भी कह सकता हूँ डेट इज कॉलम है, डेट इज आई, और डेट इज जो रो है जे है उसको जे से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, राइट। तो इंडेक्स हम बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं अपने 1 से। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड समझ में आता है। तो इंडेक्स 1 से इसको 0 कह दूंगा, इसको 1 कह दूंगा, और उससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ, और जस्ट गिव मी द 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड में। भाई कितना ग्राड है भैया, हो नहीं रहा। हो नहीं रहा, अरे आप तो, आप भैया आपके भाई साहब भी होंगे, राइट। तो मैं कह देता हूँ डेट इज कार्ड 1 0 1 2 3, और ये भी 0 1 2 3, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू भर देता हूँ। लेट्स से इट्स के अंदर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से मे बी गेट 5 9 8 2 3 समथिंग 8 1 3 4 13 19, randomly I fits in value 18 7 8 2 3, ठीक है। अब सपोज करो मेरे से यूज़र कहता है कि आपको, मुझको कौन सी वैल्यू चाहिए, अब मुझको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये कैसे चाहिए ये। अब मैं देखूंगा रो ये कौन से रो पे प्रेजेंट है, तो मैं जाऊंगा और मैं कहूँगा कि इंट एक स्क्वायर टाइप ब्रैकेट दिस एंड दिस, राइट। और मैं कहूँगा कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा डेट इज कार्ड, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, समझ में आता है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉलम को, ठीक है। जब ये रिप्रेजेंट हो चुका है ऐसा, तो फिर मैं जाऊंगा कि कॉलम कौन सा है, वो कॉलम कौन सा है, सॉरी पहले रो देखेंगे। तो रो कौन सा है, डेट इज कार्ड 2, 2 ही है ना, अरे 2 ही है ना, राइट। तो ये है 2, एंड कॉलम कौन सा है, डेट इज कार्ड 2, अगेन 2 2। तो हमको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 4, राइट। बस समझ में आता है, बिल्कुल अंडरस्टैंड। अब ये तो हमने बना दिया, ठीक है, हमने समझा दिया। तो बेसिकली ये कैसे डिफाइन करेगा, दैट इज कार्ड इंट रो, इंट डेट इज कार्ड आप 2 में, और 2 में जाओ तो हमें एस जो आने वाला है डेट इज कार्ड 4 आने वाला है,
बात समझ में आती है? ये हमारा आंसर होने वाला है। बात समझ में आती है? आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्टेंस। तो ठीक है, ये बना दिया। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, डेट इज कार्ड इन आवर लैब में। ठीक है, आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ तरह की राइट मे बी मैं इसको एक बार काट दूँ। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा बॉस? ठीक है, नहीं लिया तो आप प्लीज़ ले लें। जस्ट गिव द 1 मिनट, टेक इट। राइट, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अगेन आई मेक, इसमें कर लेते हैं। तो अभी जो इसमें करना है तो मुझको ये निकालना होगा और मुझे कहना पड़ेगा इंट है हमारे पास जो कि एक एरे। अब डबल एरे तो डबल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका कुछ नाम है, मे बी कह दूँ मैं एर है, और उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है। और इनिशियली मैंने उसको एर नाम दे दिया और मैं कह देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, एर है और उसके अंदर मे बी क्या दें, वैल्यू दे दें, ये न्यू टाइप का डाटा दे देता हूँ, न्यू टाइप, और डेट इज़ कॉल्ड इंट। और उसके अंदर जो यूज़र्स है उसके अंदर मे बी खैर 3 रो है और 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। राइट, परफेक्ट। समझ में आता है? बिल्कुल सेंस समझ में आता है। अब हमें 2 काम करने पड़ेंगे यहाँ पे, पहले रो में जाना पड़ेगा फिर कॉलम में जाना पड़ेगा, यानी रो भी देखना पड़ेगा फिर कॉलम भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक फॉर लूप लगाता हूँ। डेट इज कॉल्ड फॉर लूप इज नथिंग, आपको पता है फॉर लूप कैसे लगता है। डेट इज मैं कह देता हूँ इंट आई जो इनिशियली है डेट इज इक्वल टू 0। समझ में आता है? ये क्यों एरर दिखा रहा है? हमने क्या काट दिया? नहीं, किसके पोते वोते मार दिया उन्हें जो एरर दिखा रहा है? हाँ चाचा, ऐसा मत करो। इसका आउटपुट बेसिकली 3 into 6 6 होने वाला है। तो इसमें 6 नंबर ऑफ क्या, डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट और वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट वैल्यू होने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट वैल्यू मे बी 6। तो 3 into 6, तो 3 into 2, राइट, डेट इज इक्वल टू 6। राइट, सेंस समझ आता है? तो 6 तक ये स्टोर कर लेता है। और मैं कह देता हूँ कि इनिशियली जो आई हैगा वो आई लेस देन इक्वल टू 3 6, तो 5 वैल्यू 0 के साथ में स्टोर होगी। राइट, तो दिस 5 जस्ट ये 5 तक स्टोर होगा। सेंस समझ आता? और मैं कह देता हूँ आई को प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, ठीक है जी। अब जब हम आई में पहुँच गए, ये तो हो गया हमारे आई के लिए, फिर हमें जे के लिए जाना पड़ेगा। अब जे के लिए जाएंगे तो फिर जे के लिए हमें फोर लूप लगाना पड़ेगा। मैं एक बार टैब बोल लेता हूँ, और डे के लिए हमें फोर लूप फेल लगाना पड़ेगा। और फोर में मैं क्या कह देता हूँ, जस्ट गिव द 1 सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास फोर लूप आ गया, और फोर लूप में अब हमारे पास इंट जो होगा वो जे होगा, डेट इज जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इनिशियली वो 0 है, राइट, और वो कहाँ तक जा रहेगा होगा, डेट इज़ द साइज ऑफ, मे बी ये तो साइज इसका 3 था ना। ठीक है, समझ में आता है? बिल्कुल, डेट इज़ जे इनिशियली 0 होगा, और आपका जे इक्वल टू, सॉरी, लेस देन एंड इक्वल टू किसके होगा, मे बी इक्वल टू 2 के होगा। और जे को आप प्लस प्लस करते चले जाओ। ठीक है, अंडरस्टैंड? बात समझ में आता है? और फिर आपसे कह दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जो हमारे एर की वैल्यू है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ आई एंड जे उसको प्रिंट करा दो, मतलब कि आई एंड जे को प्रिंट करा दो। लेट अस चेक, तो ये क्या एरर देगा? अभी बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू हमने, देखो ये काय में वैल्यू बनाई है, डेट इज़ न्यू में। न्यू क्या वैल्यू बनाता है? न्यू रिप्रेजेंट करता है
ऑब्जेक्ट क्रिएशन को, ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में जाता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपका वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स मतलब क्या, आपकी मेन क्लास से नीचे, क्लास से नीचे और मेन मेथड से ऊपर, राइट। तो वो स्टैक एरिया में होता है। स्टैक एरिया बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू देता है, डेट इज कार्ड 0। तो अभी हमने कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू अभी जो आने वाली है वो डेट इज 0 0 0 आने वाली है, राइट। तो ये क्यों दिखा रहा है, तो यहाँ पर कोई नहीं, तो 0 0 0 आने वाली है, राइट। एक मिनट, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये 2 तक वैल्यू देगा और ये 1 तक वैल्यू देगा, राइट। अब ये आउट ऑफ द इंडेक्स बाउंड नहीं आना चाहिए थे, तो राइट 3 एंड 3 समझ में आता है। सेंस समझ में आ रहा है। तो 6 हमने कहा था, 6 हमारा आ चुका है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपको, आप सपोज करो हम यूज़र से यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, तो वो कहाँ लेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ इनपुट है, तो मैं भी कह देता हूँ, अब हमारे पास इनपुट है, तो मैं कह देता हूँ कि हमारे पास जो इनपुट है डेट इज़ कार्ड इंट, और मैं उसे कह दूँगा कि हमारे पास जो एर है या उस एर की वैल्यू, एल की वैल्यू और इनिशियली और इजकल टू क्या है, डेट इज कार्ड 5 में 5। इसको एक बार हम कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लीज़ आप समझ जाओगे। कमांड वी, सॉरी, नहीं 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 नहीं, कमांड शी, और जस्ट वेट, इंट ऑफ एयर, समझ में आता है। गुड 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 गुड, नम ऑफ 0, ठीक है। और मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कमांड सी देकर, एंड कमांड भी कमांड भी कमांड भी, ठीक है। तो बस यहाँ पे कह देता हूँ, इनिशियली जो आई की वैल्यू है डेट इज कार्ड 0 होने वाला है, और 0 0 पर कुछ वैल्यू होगी, राइट। 0 और 1 पे कुछ वैल्यू होगी, राइट। 1, सॉरी 1 एंड 0 पे कुछ वैल्यू होने वाली है, 1 एंड 0 पे कुछ वैल्यू होने वाली है, राइट। और मैं भी कह सकता हूँ 2 और 0 पे कुछ वैल्यू होने वाली है, और इसको एक और प्रिंट बना लेते हैं, क्योंकि ये 6 वैल्यू तो लेगा, कमांड वी और जेट इज कार्ड, एंड ये 0 2 पे वैल्यू होने वाली है, तो 2 और ये 1 पे वैल्यू होने वाली है, राइट। सेंस समझ में आता है। तो 6 वैल्यू है, एंड लेट आई रन दिस कोड। तो बेसिकली दिस कोड इट कम्प्लीटली सी दिस। तो हमारे 5 5 5, अरे हाँ यहाँ पर कुछ और वैल्यू तो दे दो, 2 1 2 1, मे बी 5, मे बी डेट इज़ 2, मे डेट इज़ 3, मे बी डेट इज़ 9, सॉरी ये भी 5 दे दिया भाई। 5 से पता नहीं क्यों इतना प्यार आ रहा है यार। 3 2 3 2 3 2 3 2 3, एंड एक वैल्यू और दे देते हैं, तो यहाँ पर ही इस वैल्यू को और देते हैं, क्योंकि हमें 6 वैल्यू देनी है ना, 6 वैल्यू तक ही आ जाएगा। तो 2 0, और मैं भी कह देता हूँ, तो 1 0 2 0, ठीक है, 0 2 0 2, 0 2 भी तो होगा, राइट। तो डेट इज कार्ड 2 एंड 0 0, सेंस समझ में आता है। कुछ ठीक है, और राइट राइट राइट, इट्स परफेक्ट, नाउ इट्स रनिंग। एक्सेप्शन, लेंथ, लेंथ में एरर आ रहा है, गुड, कोई दिक्कत नहीं, हाँ भाई सही बात है, आउट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो 5 2 3 0 6 9, 5 2 3, इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट है, राइट राइट। तो इट्स परफेक्ट वर्किंग, कंसेप्ट समझ में आता है। और अब हम बात करते हैं, या सपोज करो अभी तो हमारे पास एक ही ये वैल्यू है, राइट। लेकिन जब हमारे पास वैल्यू हुई बहुत सारी, मे बी व्हाट डू इफ, यदि जो हमारे पास कस्टमर ने वैल्यू बहुत सारी दे दी, मे बी मैं आपको एक कंसेप्ट दिखाता हूँ इसमें, आप भी देखोगे। डेट इज़ कार्ड, यहाँ पर मैं एक एरे बना देता हूँ, तो इसको मैं बेसिकली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से कह देता हूँ कि हमारे पास इंट वैल्यू का वैल्यू है, इंट तरह का वैल्यू है,
तो ये बात जो हमारी हुई ना, डेट इज़ कार्ड, जिस बात हमारी डबल डायमेंशन एरे पे होगी, ठीक है। तो ये किस तरह से हमने वैलिड करा, अगेन आपको ये भी दिखा रहे हैं कि हम इनिशियली किस तरह से डायमेंशन को एरे को लिख सकते हैं, राइट। अब यार बात करते हैं एक और कंसेप्ट की, डेट इज़ कार्ड जैक्ड एरे। जैक्ड एरे क्या होता है? जैक्ड एरे को जिसमें नंबर ऑफ रो प्रेजेंट ना हो, वो सॉरी नंबर ऑफ रो में भी डिफरेंट हो, नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो। आप क्या कह रहा हूँ मैं, सेंस को समझो। लेट अस चेक ऑन दिस। मैं कह देता हूँ कि हमारे पास कुछ है, मैं क्या हूँ, हमारे पास 3 रोल्स हैं, ठीक है, और मैं भी कितने हूँ, 2 कॉलम्स हैं। अब ये फिक्स्ड होने वाली है, ठीक है, और ये भाई साहब अनफिक्स्ड है। समझ में आता है? राइट, परफेक्ट, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये अनफिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मे बी दिस कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल। ये जैक्ड एरे में काम करता है। अब जैक्ड एरे को मैं दिखाता हूँ। तो अब मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम के पास, हमारे पास जो एरे हैं कि वो अप डाउन इन टाइप का एरे है, हम सिस्टम को वैल्यू देना दे चुके हैं, समझ चुके हैं, और उस पर आते हैं। तो इन टाइप का वैल्यू है, और जहाँ पर हमारा डबल डायमेंशन है, डेट इज कार्ड में भी यहाँ से कह सकता हूँ 5 4 3 2 9 2 8 5, और मैं कह सकता हूँ 1 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, तो यहाँ सब जगह कोमा है, फिर यहाँ कोमा है, यहाँ कोमा है, यहाँ कोमा है, यहाँ कोमा है, यहाँ कोमा। अब अपना एक दिमाग लगाओ और बताओ मुझको, जब मैं कहता हूँ सिस्टम से एरे ऑफ आई की वैल्यू बताओ, एरे ऑफ आई 1 यानी इंडेक्स नंबर ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, आई इंडेक्स नंबर वैल्यू क्या होने, तो डेट इज कम नथिंग, इट्स 5 4 3 2। आप क्या होंगे यार, ये वैल्यू आएगी। आप क्या होंगे मुझसे कि बोस इसमें तो ये वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आता है? जस्ट गिव द 1 मिनट, जस्ट गिव द 1 मिनट, राइट। तो इसमें ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, डेट इज कार्ड, ये कंप्लीट एक एरिया है, डेट इज 5 4 3 2। जस्ट ये 5 4 3 2, ये कंप्लीट एक एरिया है, 5 4 3 2, ठीक है, ये कंप्लीट एक एरे है। तो ये अलग से आना चाहिए, यही कंप्लीट प्रिंट होना चाहिए। तो यही कहलाता है जैक्ड एरे, मतलब कि क्या, जिसमें नंबर ऑफ रो फिक्स्ड हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट। लेकिन एरे में जो होने वाला है वो बिल्कुल सेम होने, मतलब कि सेम है, और ये डिफरेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ रो सेम क्या है, नंबर ऑफ रो कॉलम अनफिक्स्ड, ठीक है। समझ में आता है सेंस, राइट, गॉट इट, ठीक है। तो एक बार इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं, तो ये किस तरह से प्रिंट करता है। तो बेसिकली आते हैं अपने इस एरे पे, ठीक है, अपने इस क्लियर्स को एक बार हम कर दिया, हमने क्लियर कर रखा है ऑलरेडी। तो मैं कह देता हूँ इंट टाइप का एरे है, डबल एरे है, ठीक है, और इनिशियली मैं उसको नम ऐड से कॉल कर रहा हूँ। तो इनिशियली उसके अंदर मे बी कुछ वैल्यू है, डेट इज कार्ड मे बी केस से क्या दूँ, क्या कह दूँ, एंड तो उसके अंदर एक एरे डेट इज़ 5 सॉरी डेट इज़ 1 2 3 4, ठीक है, और 5, और जी एक और एरे है, डेट इज़ कार्ड क्या, डेट इज़ कार्ड 6 7 6 7 8 9 0, राइट। साइंस समझ में आता है। और फिर मैं कह देता हूँ हमारे पास एक और एरे है, और मे बी इसका मैं साइज डिफरेंट कर देता हूँ ताकि वो प्रीटी मच क्लियर हो सके आपको। और हमारे पास एक और एरे है, डेट इज कार्ड नथिंग एंड नथिंग,
ठीक है। और वो मैं ये कह देता हूँ कि हमारे पास जो है वो 12 है, राइट, और 32 है एंड 32 है। साइंस समझ में आता है? आई होप वो अभी आपको जस्ट मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट, तो हमारा ये कह रहे हो। राइट, तो इस तरह का हमारे पास एरे हो गया, उसके अंदर कुछ वैल्यू है और बस, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ कि सिस्टम अभी क्या कहूँ यार, ये क्या बना दिया इसको यार, एक बार थोड़ा सा और बेटर क्लियरली अंडरस्टैंड लिख ले। तो जस्ट गिव द 1 मिनट। ठीक है, और लेट्स से दिस, राइट नाउ इट्स परफेक्ट वर्किंग, गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, और मैं अब यहाँ कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। एंड और मैं यहाँ पर एर की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ जो कि डबल एरे है हमारा, ठीक है। और मैं यहाँ कह देता हूँ कि एर ऑफ किसकी वैल्यू, एर ऑफ में भी आप प्रिंट करा दो 2 की वैल्यू, एर ऑफ डबल में भी 0 2 और 0 2 की वैल्यू, राइट। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ और समर जस्ट वेट, मैं इसको एंटर कर देता हूँ और लेट चेक व्हाट इज शो मी दिस। तो ये 5 आ चुका है, नहीं ये 3 आ रहा है। अब देखो ये कितना हमने क्या कहा, एर ऑफ वैल्यू ऑफ 0 और 3 2, मतलब कि इनिशियली। अब देखो अगर जो मैं इसको एक रो पे बनाऊँ तो मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ जस्ट सिंपली कमांड, मैं इसको एक प्रिंट, राइट। तो ये कॉपी हो चुका है बेटर अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है। तो बेसिकली कॉपी हो चुका है और मैं कह देता हूँ यहाँ पर मैंने कह दिया इंट, और जो हमारी वैल्यू है डेट इज़ गार्ड, एंड 0 पे 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। और मैं भी कह सकता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 और 0 1 2 3। सेंस समझ में आता है? आई होप यू विल से। तो 0 और 1 पे जो वैल्यू है ना वो ये वाली है, मैं इसको कह देता हूँ रिकॉल ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ। और मैं कह देता हूँ 0 और 1 पे वैल्यू जो है डेट इज़ कार्ड ए, 0 और मैं इसको तो 0 1 पे ये होगी और 1 और 0 पे ये होगी और 2 0 पे ये होगी या 1 2 पर ये होगी, समथिंग समथिंग, राइट। सेंस को समझो, इसको ही हम बेसिकली जैक्ड एरे बोलते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रो पसंद कॉलम फिक्स्ड हो और जिसमें नंबर ऑफ रो फिक्स्ड ना हो। तो ठीक है, उसने कहा कि भाई आप 0 पे नंबर ऑफ रो 0 पे जाओ और 2 वैल्यू पे देखो, तो 2 पे 0 पे कौन सा परसेंट था, डेट इज़ गार्ड वो हमारा एरे परसेंट था। अगर जो मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ थोड़ा सा खींच के, तो 1 2 3 4 5 उसको जाओ और उसमें से जो वैल्यू नंबर 2 पे फिक्स है डेट इज़ गार्ड 1 0 1 2 उसको प्रिंट करा दो। सेंस समझ में आता है, राइट। तो इसी तरह से हम देखा जैक्ड एरे को, राइट। अब हम एक बार और इसको देखते हैं कि ये तो हमने सपोज करो इसका अब खुद से प्रिंट कराया, मतलब कि बार बार हम प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या हो, मतलब कि इसको हम अपने आप प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हम डेट इज़ कार्ड एक फोर लूप्स को इसमें फिर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मैं भी कह सकता हूँ फोर लूप्स को, और राइट
तो इसमें कह देता हूँ कि हमारे पास 4 लूप्स हैं और जिसकी वैल्यू इनिशियली, ठीक है, 4 लूप्स है और इंट टाइप की वैल्यू है डेट इज कॉल्ड एर। इनिशियली इंट मैं कह सकता हूँ ए, और उसके अंदर जो हमारी वैल्यू है डेट इज कॉल्ड, जो किस टाइप से है, एरे के नाम से वैल्यू है, ठीक है, राइट। तो वहाँ पर आप जाओ और वहाँ पर आप जाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में चले गए, राइट, में बी प्लस सम स्पेस को डिफाइन कर दो और मे बी दिस इस कैन बी राइट दिस बीज क्या है। और एक मिनट और रुकना, यहाँ पर एक फोर लूप लगेगा, फोर लूप के अंदर फोर लूप, ठीक है, और जस्ट 1 मिनट। तो एक मिनट, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास एक और फोर लूप है और फोर लूप्स के अंदर हमारा फोर लूप्स लग रहा है जो कि इनिशियली इंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी एक क्या है, वो एक एरे है, राइट। तो मैं भी कह सकता हूँ उसको डेट इज कार्ड ए, और वो ए को ले रहा है, सेंस समझ में आता है, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूँ सिस्टम डॉट आउट, तो जस्ट वेट, राइट, सॉरी फॉर एक डिले आ चुका था, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं। डेट इज राइट ए, और अब यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम को, क्या बोलते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मे बी अब यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं क्या बॉस, सिस्टम, अरे भाई सीसी। आई होप यू रियली इन्जॉय दिस वीडियो, राइट। अगर इन्जॉय कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यार लाइक वाइक कुछ तो करो यार, ठीक है। बड़े ही शिद्दत प्यार के साथ में आपसे वीडियो बन रही है, ठीक है, ठीक है। ए डबल एर को डिफाइन कर रहा है बी सेंस, ठीक है, राइट। और ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं, लेट्स डिस्कस, और इसको हम ब्लॉक में बंद कर देते हैं और फिर हम बात कराते हैं। सो स्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसको फिर एक हमारे सर्कल को नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं और बस सिंपल ही, राइट। तो नाउ चेक फॉर दिस एंड वाइट शो में दिस एक्स्ट्रा इंट ऑफ ए। अभी कह रहा है कि इंट सेंस ऑफ द क्या, इंट ए इज जस्ट थिंग, जो इंट बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो हमारा ए को, ठीक है, राइट। तो जस्ट गिव द 1 मिनट, आई डोंट नो व्हाट शो मी दिस एरर, लेट चेक। तो ये हमारा एरर है, right, now it's perfect working. Now I run check this. Oh my god, oh my god, इतने सारे एरर, हाउ यू कैन फाइंड दिस। यही काम होता है किसका, इसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अनहेंस्ड फॉर लूप। अनहेंस्ड फॉर लूप कैसे काम करेगा, लेट्स टाइप दिस अगेन। और अनहेंस्ड फॉर लूप को हम मोस्टली कैसे यूज़ करते हैं, अनहेंस्ड फॉर लूप देखो लेंथ किस तरह बताता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट गिव द 1 सेकेंड, एंड यहाँ पर एक चीज़ और आनी चाहिए कि ये क्यों आया एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इंडेक्स वैल्यू चेंज कर लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8, और मैं इसको कह देता हूँ कि यह बस 4 है और 5 हैं, 6 7 8, और मे बी दिस इज एंड 10 11, राइट। तो अब इसको प्रिंट कराते हैं। आई थिंक अब जो एरर आ रहा था वो कंसोल कंप्लीट हो जाना चाहिए,
रन दिस अगेन। राइट, तो ये एरर सोल्व नहीं हो रहा है, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एरर हो तो जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स एरर फॉर दिस देयर। ठीक है, तो बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा। तो नेक्स्ट टॉपिक इस पर बढ़ते हैं, डेट इज फॉरवर्ड। ये आपको एज अ होमवर्क के लिए मैं डिसीजन दूंगा, नहीं तो फिर मैं एज अ लिंक्डइन पे आपको इसकी प्रोफाइल शेयर करूंगा, एज अ लिंक्डइन पे एज अ कमेंटी सेक्शन से, ठीक है। देन डेफिनेटली यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। राइट नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड विच इज द नेक्स्ट आवर एनहेंस्ड फॉर लूप। ठीक है, एनहेंस्ड फॉर लूप को हम कैसे समझते हैं, डेट इज अंडरस्टैंड। तो एनहेंस्ड फॉर लूप के लिए जो एनहेंस्ड फॉर लूप आता है, देखो हमारे पास फॉर लूप तो होता है, देखो एक होता है लूप्स। लूप्स में मतलब क्या, एंड मैं इसको फॉर ईच लूप्स बोलना प्रीफर नहीं करता था, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको करने की इच्छा है तो देन डेफिनेटली हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो लेकिन इसे फॉर ईच लूप्स इन जावा टुगेदर टू ईच द एलिमेंट ऑफ द एरे इंडिविजुअली, राइट द रन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप आफ्टर होल्डिंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे वेरिएबल्स। ठीक है, इसका सिंटैक्स हमने बता दिया क्या होता है, डेट इज कार्ड इन दिस प्रेजेंट ऑन देयर। तो आइए इसको देखते हैं। हमने फिर ले लिया डाटा, डाटा किस टाइप का डाटा है, इन टाइप का डाटा है ले, राइट, और मैं कह सकता हूँ इन टाइप का डाटा है, और टाइप्स क्या है, ठीक है, सिंगल एरे है, वर एवर है, फिर उसका नाम डेट इज कार्ड में भी कहते थे, और फिर एरे, राइट, फिर हम एरे को रिप्रेजेंट कर देंगे इसके अंदर, राइट। तो अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाइट बोर्ड, एंड जस्ट वेट, राइट राइट। तो बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो वाइट बोर्ड से बेटर है कि हम आए अपनी लैब पर, और एज अ कोड को मैं आपको इसे दे दूंगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड राइट, और मैं कह देता हूँ हमारे पास क्या है, इन टाइप है, ठीक है, इन टाइप का एरे है, ठीक है, जिसका नाम एर है, ठीक है, और उसमें इनिशियली वैल्यू कुछ है, मे बी 2 1 2 3 4, ये क्या है, डेट इज़ 1, ठीक है, और ये वैल्यू है, राइट। तो अब मैं कह देता हूँ क्या, एक मिनट जस्ट वेट, डेट इज़ कार्ड इक्वल टू, और मैं कह देता हूँ क्या, हमारे पास एक फोर लूप लगाओ कि इसमें बताओ फोर लूप्स के फोर, ठीक है, और मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ फोर लूप्स जो हमारा बताता है, और मैं क्या कहता हूँ कि उसमें इंट जो हमारा एन है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नम्स को, ठीक है, नम्स इज जस्ट नथिंग, हमारा एरे है, ठीक है, और एरे को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और फिर मैं कह देता हूँ एंड दिस से आई दिस अगेन कि हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें अब वैल्यू किसकी इंस्टॉल करा दो, इज नथिंग, एन की प्रिंट करा दो। तो लेट्स चेक, अब हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 5 6, ठीक है। तो अंडरस्टैंड आ गया, फोर लूप्स में हम पहले फोर लूप्स लिखते थे, उसकी वैल्यू भी दे देते हैं, आई कहाँ कहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इसने क्या करा है, कंप्लीटली यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया। अंडरस्टैंड, आई होप यू गोट इट टू द पॉइंट, राइट। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड पे क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दैट इज कार्ड हमने देख लिया, इसको भी आपके लिए एज अ ये पीपीटी सभी आपको क्लीन के साथ मिल जाएगी, ठीक है, आप उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर बताएं, दैट इज़ ये भी पार्ट 2 हो सकता है, और अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है हो सकता है ये पार्ट वीडियो लंबी लगे। अब बात करते हैं हमने लेंथ वर्सेस लेंथ की, लेंथ क्या होता है और लेंथ वर्सेस क्या होता है। तो इसको देखते हैं एक बार यहाँ पर और वाइट बोर्ड पर, एंड मैं आपको बताऊँ, जब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इन टाइप का एरे है जिसमें ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मे बी मैं 1 2 3 4 एंड 5 ये कुछ वैल्यू है, अंडरस्टैंड, समझ में आता है, वेरी गुड। तो दैन डेफिनेटली आप यहाँ पर देखोगे जो हमारे पास इंट की वैल्यू है, अब हमें को क्या करना पड़ता था, खुद से इसके नंबर देखने पड़ते, 0 1 2 3 4, राइट, ये हमें खुद से नंबर देखने पड़ते थे। अरे भाई हमको खुद से नंबर नहीं देखने हो तो हम सिस्टम से कहते हैं भाई तुम एक काम करो, जो हम कह रहे हैं इस ए, मैं कह देता हूँ कि इन टाइप की वैल्यू है, मतलब कि जो नंबर है उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, मे बी सेट डेट इज डिनोट कर रहे हैं एन से, ठीक है, नंबर,
ठीक है, और मैं इसको और परफेक्ट लिख सकता हूँ साइज, ठीक है, साइज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जब हमने साइज को रिप्रेजेंट कर लिया डेट इज कार्ड ए से, तो अब उसके साइज कितना है 0 1 2 3 4 डेट इज कार्ड 4। सेंस आता है? अंडरस्टैंड? प्रीटी मच क्लियर? गुड गुड गुड, वेरी गुड। और इसमें भी सेंस हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कोड, राइट। तो अपने बेसिकली कोड पर आते हैं, और अगर आपने इसका कोड नहीं लिया तो मेरे साथ साथ कोड करते रह करो या फिर अंडरस्टैंड करते रह करो, एज अ नोटबुक और कॉपी पेंसिल बनाओ आप, ठीक है। तो इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको सारे को फिर हम काट देते हैं, राइट। और मैं इसको ही काट देता हूँ बस, एंड इसको काट देते हैं, ठीक है, राइट। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि हमारे पास इन टाइप की वैल्यू है डेट इज कार्ड एन इजकल टू क्या है, एरे डॉट लेंथ, ठीक है, LANG। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और मैं यहाँ कह सकता हूँ कि n को प्रिंट करा दो, ठीक है। अब बेसिकली हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 4, दैट इज 0 1 2 3, 3 इज आंसर आउटपुट होना चाहिए, एज क्लियरली सी दिस। ठीक है यार, एक गड़बड़ हो गई, एन रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, लेंथ कितनी है उसकी डेट इज कार्ड 4, मेरे से एक गलती होगी, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो ये इंडेक्स नंबर नहीं, डेट इज कार्ड 4, आई एम रियली सॉरी अबाउट फॉर दिस, ठीक है। तो डेट इज इक्वल टू 4, 0 1 2 3 3 to 5, राइट। तो 5 हमारी वैल्यू आने वाली, ठीक है। अब ये तो हमने लेंथ का देखा, लेकिन एक ये प्रॉपर्टी थी, द प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी होगी एरे की, राइट, जो हमने देखा लेंथ को। इसी में हमारा नेक्स्ट फॉरवर्ड जो बताता है डेट इज कार्ड, एक होता है मेथड, मेथड होता है आपका, अगर जो मैं उसको दिखाऊं, मेथड होता है आपका लेंथ, ठीक है, वो लेंथ बताता है। अब लेंथ क्या सेंस करता है, सपोज करो आपके पास स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एर है, और उसके अंदर कुछ वैल्यू है, मे बी से डेट इज कार्ड शुभम, एज यू नो यू योर मेंटर नेम इज व्हाट, राइट। तो शुभम, अब मुझे देखना है कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, राइट। इफ वी वांट नंबर ऑफ कैरेक्टर, जस्ट वेट, नंबर ऑफ कैर, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, डेट इज गॉट 1 0 1 2 3 4 5 6, तो डेट इज 7, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर है, यानी अब लो हमने देखा, अगर जो हमें किसी इन टाइप के वैल्यू में वैल्यू का साइज बताना है, डेट इज यूज लेंथ, डेट इज कार्ड प्रॉपर्टी। अगर हमको किसी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर की नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट बताने हैं, डेट वी कैन यूज नंबर, डेट इज यूज द मेथड, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा लिखा, लेंथ इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे टाइप क्लास, सेंस समझ में आता है? गुड। एंड लेंथ मेथड इज द मेथड स्ट्रिंग क्लास, ठीक है, ये मेथड स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। अब ये बात तो समझ हो गया। इनफैक्ट ये इंटरव्यू प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरव्यू में मोस्टली आस्क क्वेश्चन है, ठीक है, कि बताओ जो लेंथ है और लेंथ प्रॉपर्टी या लेंथ मेथड है वो एरे की क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड, लेंथ और लेंथ प्रॉपर्टी एरे की कौन कौन सी होती है, अंडरस्टैंड, सेंस समझ में आता है। तो इसको एक बार हम अपनी लैब पे चलते हैं और देन डेफिनेटली वी कैन चेक इट फॉर स्ट्रिंग के लिए। अब मैं स्ट्रिंग के लिए सेम दिस ले लूँगा, कमांड सी कर देते हैं, तो लेट कमांड भी कर देता हूँ, और यहाँ पर इन टाइप का डाटा नहीं, डेट इज कार्ड स्ट्रिंग टाइप का,
स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, जैसे उसको मैं कह देता हूँ कैर टाइप के, और मे बी यहाँ पर शुभम है, और फिर हमारा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और एर डॉट लेंथ, यहाँ पर कैर डॉट लेंथ होने वाला, ठीक है, राइट। यहाँ पर कैर डॉट लेंथ होने वाला है, और फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अब आप बी की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दो। यहाँ पर एक डिस्कस एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर। आप देखोगे कैर इनवैलिड है भाई। कैर एक इन टाइप की प्रॉपर्टी है, कैर एक कीवर्ड है, कीवर्ड को तो यूज़ ही नहीं कर सकते हो। तो मे बी तो इसको मैं डिफाइन कर दूँ कैर, ठीक है। और यो भाई बी में डिफाइन हो रहा है, दैट इज नम, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आता है मेरा बच्चों। तो मे बी दिस आंसर इज क्लियरली 7-1। ओ भाई यार, सॉरी सॉरी सॉरी, कमांड शी। तो ये एक ही वैल्यू है, और मैं इसमें कह देता हूँ ये तो एक ही वैल्यू है ना भाई, सॉरी, ये शुभम जो है एक ही तो कैरेक्टर है, राइट। और मैं इसको कह देता हूँ कमांड वी, ठीक है, और कमांड वी, ठीक है। और मे बी यहाँ पे दे देते हैं राय राय, और मैं कह देता हूँ यहाँ पर शुभम स्किल बॉस, ठीक है। तो अब बेसिकली इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो रन दिस, तो आंसर अब इसका 0 1 2 3 आना चाहिए, राइट, परफेक्टली, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, और नेक्स्ट टॉपिक पे फॉरवर्ड करते हैं, डेट इज कार्ड। हमारा अब होने वाला है, आई थिंक आउट ऑफ द एरे, आउट ऑफ द इंडेक्स बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। एरे आउट ऑफ द इंडेक्स एक्सेप्शंस कब काम करता है, यानी सपोज करो आपके पास मे बी, कह सकता हूँ कि इसको मैं सारे को काट देता हूँ और जस्ट वेट, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं कह देता हूँ कि हमारे पास जो एर है ना, एर में आप वैल्यू मुझको मे बी 5 इंडेक्स की वैल्यू बता दो, और इसको प्रिंट करा दो। लेट आई रन दिस। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, लेट आई अगेन दिस, आउट ऑफ द इंडेक्स बाउंड। तो आपने देख रहे हो कि एक्सेप्शन आ रहा है। अब एक्सेप्शन क्या आ रहा है, अगर जो मैं इसको एक बार कॉपी कर लूँ, और इसको जस्ट वेट, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट यार ये क्या कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर इसको मैं अपने, ठीक है, तो मैं यहाँ ला के आता हूँ, और जस्ट वेट, देन डेफिनेटली राइट 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 राइट। तो मैंने कहा यहाँ पर आउट एरे, अब जो हमारा टॉपिक है डेट इज कार्ड द एरे आउट ऑफ बॉक्स, एरे आउट ऑफ इंडेक्स बॉक्स, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसी है। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 1 3 5 6 है इस एरे के अंदर वैल्यू, राइट। आप सिस्टम से प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट एरे नंबर 5 की वैल्यू, मतलब 5 मतलब क्या, जो 5 पे इंडेक्स है, इंडेक्स इजकल टू 5, 5 मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5, हाँ जी हाँ जी, मतलब कि कैसे, वो ऐसे, मतलब कि 1 3 5 6, मैंने कहा था डेट इज कार्ड 0 1 2 3 4 5, राइट। तो हम ये किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो भाई इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू क्या है। चाचा ये तो कुछ वैसी बात होगी ना कि हम दुकान पे गए और चीज़ लेनी थी 10 रुपये की, ले ली 100 रुपये की, और पैसे दो। हम कहेंगे चाचा हो और नहीं है चाचा, इतने में दे दो। तो दुकानदार वाला एक रैप्टा मारेगा, अरे पहले रैप्टा तो मारेगा नहीं, ठीक है, वो हमको ऐसा कहेगा, वो आपको भी उस्ताद होता है कहे था पहले पैसे लेता आओ, ठीक है। ऐसे ये क्या होगा कि पहले आप पहले इंटू की वैल्यू डालो और कंसोल से कहना कि रन हो जाए,
ठीक है। तो मे बी 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, राइट। अब इसको एक बार रन कर लेकर दे देते हैं। तो हम पहले पैसे लिया है चाचा, और देन डेफिनेटली हम इसको क्लिक करते हैं तो इट्स कंसोल हमारा दिखा रहा है कि एरे नंबर 5 पे जो वैल्यू है डेट इज कार्ड 8, राइट। कंसेप्ट समझ में आता है। आई होप क्लियरली प्रीटी मच क्लियर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू डिस्कस ऑन दिस वीडियो, राइट। लेंथ हो गया, ठीक है, आउट ऑफ द इंडेक्स बाउंस हो गया, ठीक है। और अब बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होना है शायद डिसवांटेज ऑफ एन एरे होने वाला है। तुमने एक चीज साइज देखी, जब हमने एक एरे का साइज क्रिएट कर दिया, ठीक है, जब हमने एक एरे का साइज बना दिया तो फिर हमको उसको सिस्टम में मैनुअल करना पड़ रहा है, यानी उसको उसमें जाके ही उसको चेंज करना पड़ रहा है। यानी उसका साइज एक बार क्रिएट कर दिया तो भाई उसका साइज यही है, राइट। अगर हमने उसका साइज ये बना दिया तो उसका साइज यही है। सेंस आता है। अब लेकिन हमको अगर कुछ उसमें और वैल्यू डालनी हो तो फिर हमें प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, प्रोग्राम के अंदर हमें कोड में जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ पर अपनी एंट्री मैनुअली कुछ कोड और ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। अब लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, तो ये डेट इज़ द बिगेस्ट फ्लो इन दिस में, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये होमोजीनियस वैल्यू को ही स्टोर करता है। होमोजीनियस मतलब कैसे, अगर मेरे पास एक एरे है, एक एरे है और जिसमें मैं इन टाइप की वैल्यू कर रहा हूँ, उसमें मैं कैर टाइप की वैल्यू नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू नहीं कर सकता, उसमें डबल टाइप की वैल्यू नहीं कर सकता, और उसमें मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं कर सकता। तो अगर जो मुझे डबल करना है तो डबल का अलग बनाना पड़ेगा। अगर मुझे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग की तो डबल की अलग करनी पड़ेगी, फ्लोट की अलग करनी पड़ेगी, और कैर की अलग करनी पड़ेगा, राइट। कंसेप्ट समझ में आता है, ठीक है। तो यही डिसवांटेज थे, और दैट नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे होने वाला है इसमें, एंड इसी के तार पे हम कंप्लीट कर दिया इसमें, ठीक है। और एक कंसेप्ट और आता है दैट इज़ एनोनिमस एरे। तो एनोनिमस एरे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मे बी दैट इज़ नॉट अ बिगेस्ट इशू, तो वो बहुत ही कोई छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। और एनोनिमस एरे को बस एक बात समझ लेना, जस्ट ओनली वन टाइम कनेक्ट के यो इट के एनोनिमस एरे मस एरे, ठीक है, ये जस्ट ओनली वन टाइम एनोनिमस एरे, जस्ट ओनली वन टाइम यूज। समझ में आता है सेंस? आई होप यू प्रीटी मच क्लियर व्हाट आई डिस्कस अबाउट दिस वीडियो, राइट। तो जस्ट गिव द 1 मिनट, एंड हो सकता है हम इसी वीडियो में डिस्कस करें एनोनिमस एरे को, राइट। तो एनोनिमस एरे पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो एनोनिमस एरे को डिफरेंस करते हैं, और लेट आई डिस्कस अबाउट दिस। तो एनोनिमस एरे को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सारे को हटा देता हूँ, लेट आई डिलीट टू ऑल दिस, और एनोनिमस एरे पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं, सपोज करो हमारे पास एक क्लास है कैल्क की, जो हमने कल क्लास बनी थी। आई होप आप कल की क्लास पढ़ी हो, एनहांस क्लास है कैल्क की, कैल्क की, ठीक है। उसके अंदर फिर हमारा पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड्स मेन है, तो पब्लिक्स, और हम फिर पब्लिक वॉइड, और फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, राइट। उसमें क्या वैल्यू जाने वाली है, एन टाइप की वैल्यू जाने वाली है, राइट। ये समझ में आता है जो हमने कल करा, एन टाइप की वैल्यू जाने वाली, डेट इज़ मे बी N1, राइट। एंड एन टाइप की वैल्यू जाने वाली डेट इज़ N2। सेंस समझ में आता है, गुड, राइट। और फिर मैं कह देता हूँ यहाँ पर हमने क्या किया, रिजल्ट नाम की एक वैल्यू बनाई, डेट इज़ कार्ड, उसमें N1 ले लिया और प्लस N2 ले लिया, ठीक है, उनको ऐड करा दिया, और फिर रिटर्न
रिजल्ट करा दिया। अब जब रिटर्न रिजल्ट करा दिया, ठीक है, तो फिर यू वॉइड की वैल्यू तो नहीं लेगा, फिर इंट की वैल्यू लेगा ये भी, ठीक है, राइट। सेंस समझ में आता है? आई होप यू गोट इट द क्लियर। अब जब हमने ये कैल्क बनाते, कैल्क की क्लास भी बनानी पड़ेगी, राइट। तो सी ए एल सी कैल्क की क्लास बनानी पड़ेगी, डेट इज कैड ओ बी जे बना देता हूँ, और इसको न्यू इज इक्वल टू न्यू ओ बी सॉरी कैल्क, ठीक है। तो जस्ट ऐड पब्लिक इंट वॉइड, ये नहीं सिंटैक्स एरर है आई थिंक दिस, यस यस, और राइट इंट रिजल्ट, और रिजल्ट फिर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, राइट। और ये हमारा कैल्क है, और कैल्क क्लास है, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कह दिया कि हमारे पास रिजल्ट टाइप की है, रिजल्ट है, और हमने रिजल्ट को इंट रिजल्ट टाइप की वैल्यू है, और रिजल्ट किस तरह का होगा, मे बी वो भी इन टाइप का वैल्यू होगा, राइट। और फिर मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ओ बी जे डॉट है, ठीक है, ओ बी जे डॉट है, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ लेट्स से 12 एंड लेट्स से 23, लेट्स से ठीक है, सेंस समझ में आता है, और राइट। और मैं फिर क्या करता हूँ कि सिस्टम प्रिंट, और यहाँ पर किसकी वैल्यू कर दूँ, रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, राइट। एंड चेक इट दिस, तो अगेन एंड 23 प्लस 12 दैट इज कार्ड 35 आई थिंक 35, तो जस्ट वेट टू एरर रिटर्न रिजल्ट, राइट राइट रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट पर करा दो यार, ये तो सही है। रिजल्ट रिटर्न, ये तो सेंस सही है। तो लेट अस चेक दिस व्हाट इज एरर, रिजल्ट रिटर्न मे बी कैसे कह दे, और मैं भी कह देता हूँ, मैं इसको हमने ऐड वैल्यू देगा और रिटर्न ऐड कर दो, नहीं आई थिंक दैट इज इट्स में द प्रॉब्लम। तो ये तो हमने उसके लिए कर दिया, राइट। आप कंसेप्ट को समझो, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, ठीक है। आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज नॉट येट आई, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हमारा यो भी तो इन टाइप की वैल्यू है ना, राइट। आई थिंक दिस, और रिजल्ट रिटर्न पे सॉरी, यहाँ पे भी रिटर्न रिजल्ट ये इधर ही आना था, राइट। तो फिर अब दिस करते हैं, तो दिस प्रॉब्लम इज आई थिंक नाउ डेट इज कार्ड 35 अब क्लियर लिया जाना चाहिए, 31 होता है गणित भी भूल गए क्या जस्ट वेट, 31 ही होता है क्या, 23, और अरे यार सॉरी, मेधावी तो बहुत है, 35 इज कट, राइट। तो अब ये वैल्यू तो हमने बात करी, कोई इंट टाइप की वैल्यू दे रहे थे, अब हमें तो बॉस एरे टाइप की वैल्यू देनी है। तो जब एरे टाइप की वैल्यू देनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरे टाइप की वैल्यू देनी है, तो अगर जो मैं इसको नीचे कर दूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक ऐड, तो इन टाइप का नाम दे दो, ठीक है ना। अब एरे टाइप की वैल्यू आ रही है, और इन टाइप का नाम दे देता हूँ कि जो हमारे पास, राइट, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूँ रिटर्न रिजल्ट इनिशियली 0 है, और इसको कह देते हैं कि रिटर्न कर दो भाई इनिशियली 0 पे, राइट।
तो इनिशियली तो रिटर्न 0 है। और फिर हम अपनी मेन क्लास में आए और हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह से वैल्यू को, फिर हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगा लेते हैं कि फॉर लूप भी चलेगा। कि अभी मैं फॉर लूप किस लिए यूज़ कर रहा हूँ आपको मैं कंप्लीट बताऊँगा। कि हमारे पास जो इन टाइप का एन है, ठीक है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको नम्स को, ठीक है, और इंट नम्स को रिपीट करा रहा है, ठीक है जी। एंड फिर आप रिटर्न करा दो, किसको, रिजल्ट प्लस एन को, रिजल्ट प्लस, सॉरी, रिटर्न रिजल्ट प्लस एन को। समझ में आता है? ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम ला देंगे रिटर्न प्लस रिजल्ट को। और रिजल्ट क्या है वो अभी हम बताएंगे। और जब आ जाए तो फिर आप क्या करना, आप जब ये आ जाए तो फिर रिटर्न कर दो, रिटर्न फिर रिजल्ट को, राइट, TURN, रिटर्न कर दो रिजल्ट को, रिटर्न कर दो रिटर्न इंट 0। एंड अगर जो आ जाए तो रिजल्ट वो कर दो। तो फिर अब हम इसको क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। तो यहाँ पर हम मेन क्लास में आ जाते हैं। तो हमने क्लास डिफाइन कर ली, तो डेट इज़ कार्ड, जस्ट वेट। तो क्लास की ऑब्जेक्ट की क्लास बना ली, तो राइट बना लिया। बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा पास इंट है, इंट नम्स है, और ठीक है, और वो एक एरे है जिसको हम हमारे पास, मैं भी कह सकता हूँ क्या वैल्यू है, 5 4 3 2 3, ठीक है, और ये है। और इंट रिजल्ट टाइप की वैल्यू आएगी, इन टाइप का रिजल्ट आएगा, जो कि आप ओबीजे डॉट ऐड, ठीक है, ऐड नम, क्या करो, नम्स की वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है, और राइट। और फिर आप क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, राइट, ओबीजे, नहीं, रिटर्न रिजल्ट आर एज यू एल डी, ठीक है। तो लेट आई चेक एंड वी हैड शो मी दिस प्रॉब्लम, इंट दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ठीक है, राइट, ठीक है। और राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, इंट इनिशियली नम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर फोर लूप्स हमने लगाया और उसमें कह दिया कि जो इन टाइप एन है, फोर लूप्स लगा दिया, और उसमें इन टाइप्स एन है वो नम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वो नम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक मिनट का ओके। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमको एन भी रिटर्न करना था, वो हम नहीं कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। तो अब देखते हैं, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट वेट, हम यहाँ पर आते हैं। तो इसको हम एक क्या करते हैं, इसको बेसिकली हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी पीपीटी पे आते हैं। देन डेफिनेटली अब बहुत ही पीक पॉइंट पे आ रहे हैं हम इसके, ठीक है। आई थिंक ये दो बार हो चुका है, राइट, ठीक है, सेंस समझ में आता है। और जस्ट वेट, ठीक है। और हमने देखा के पास, आपके पास एक नम है, मतलब नम नाम्स का एक एरे है। एरे के अंदर मैं भी कह सकता हूँ 5 4 3 2 1 ये वैल्यू है, ठीक है। इनिशियली रिजल्ट जो है डेट इज कार्ड 0 है। आप क्या करो, इंट एन नम में जाना, नम क्या है, नंबर, ठीक है, 1 पे जाना, और रिटर्न रिजल्ट
प्लस एन को स्टोर करते जाना, एक का रिजल्ट प्लस स्टोर को एन करते जाना। एन किसको सेंस कर रहा है? एन इज नथिंग दैट इज सेंस ओनली द नंबर ऑफ एन एरे, राइट, नंबर ऑफ द एन एरे। तो रिजल्ट में हमेशा क्या वैल्यू हो रही थी? प्लस। यू क्या कहेगा? 5 वैल्यू, ठीक है, प्लस, ओके, दैट इज कार्ड 5। तो ये क्या आएगा? 5 प्लस फिर आएगा 4, ठीक है, दैट इज कार्ड 9। ये क्या आएगा? प्लस 3, दैट इज कार्ड 12। ये क्या आएगा? प्लस 2, दैट इज कार्ड 14। तो ये हमारा बेसिकली आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एज आई सी ऑन द बेस ऑन आवर, इसके हम चलते हैं, इस पे देखते हैं। तो डैट इज़ 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8, 7 प्लस 8 प्लस 2, तो 10, 17, 70, that is 20 and 22 and 27. So let I check this. So our output must be on 27. So let I run this code. तो write 27. Hope you perfect it's working. ठीक है, तो then definitely you can clearly see this. अगर मैं यहाँ पर, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ले सकते हो, ठीक है। टेक इट एंड टेक इट, राइट। इसी के साथ में हमारा एनोनिमस एरे भी कंप्लीट हो चुका। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की, जावा के अंदर स्ट्रिंग्स जो भी किस तरह से काम आती हैं, राइट, उनके बारे में सारी बात कर रहे होंगे, ठीक है। और हमने बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा, थैंक यू आपके इस प्यारे से सपोर्ट के लिए। अगर आप यहाँ तक बैठे हो देन डेफिनेटली यू हैव द सम फायर, ठीक है, यू हैव द सम स्ट्रिंग्स, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लिसनली पेशेंसली लिसनेबल दिस वीडियो। एंड अगर आप इसे वीडियो देखिए तो देन डेफिनेटली अब आपका एरे के कंसेप्ट कम्प्लीटली बाइंड अप हो चुके होंगे। तो ठीक है, एक बार क्लास को बाइंड अप करते हैं और फिर देखते हैं हमने क्या क्या करा, ठीक है। हमने पहले एरे गए, एरे देखा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। 1D एरे पढ़ा, 2D एरे पढ़ा, 2D एरे पढ़ने के बाद हमने फिर देखा स्टैक एरे, जिसमें नंबर ऑफ रो फिक्स हो और नंबर ऑफ कॉलम फिक्स ना हो, स्टैक्ड एरे हो गया। 1D एरे में देखा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर लूप, फॉर लूप्स को हमने फिर पढ़ा फॉर ईच लूप, यानी फॉर ईच यानी एनहेंस फॉर लूप, फॉर लूप्स को भी हम रिप्लेस करते हैं एनहेंस लूप से, ठीक है, क्योंकि वो उससे कोडिंग में सस्ता है, राइट। फिर एनहेंस फॉर लूप्स के बाद हमने फिर देखा, राइट, क्या दैट इज कार्ड एरे आउट ऑफ बॉक्स इंडेक्स, ठीक है, हमने फिर वो पढ़ा। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी और मेथड पढ़ा, लेंथ का और लेंथ मेथड का, ठीक है। उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा, देन डेफिनेटली डिसवांटेज एंड एरे के प्रॉपर्टी पढ़ी, डिसवांटेज ऑफ एन एरे, और फिर हमने लास्ट में एनोनिमस एरे देखा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लिसनिंग पेशेंसली एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं हमारे, दैट इज कार्ड स्ट्रिंग्स ऑफ जावा के लिए। आपका प्यारा सा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर यार रियली न्यू हो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में चैनल पर, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत बोलना, दैट इज़ माई एफर्ट, ठीक है। आपको वन ऑफ द बेस्ट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लिसनिंग पेशेंटली, बाय बाय। लास्ट में फिर थैंक यू, प्यारा सा थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज कार्ड